वो सारी सिद्धियां शक्तियां उसकी खत्म। कुछ नहीं, आम आदमी की तरह ठोकरे खाता फिरता है, कोई भाव नहीं देता, कोई पूछता नहीं तेरा क्या हाल है, तू कौन है। लेकिन गुरु का वो पक्का था, गलती उससे हुई थी, गुरु के पास में रहा था, गुरुमुख था। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि व्यक्ति के इस जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि भक्ति करना और गृहस्थ में रहते हुए भगवान का नाम का स्मरण करना। जो इंसान गृहस्थ को भी निभाता है और नाम को भी निभाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को और सुख को प्राप्त करता है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि गुरु के दर्शन से हमारा जीवन सफल हो सकता है, गुरु के वचनों से हमारा जीवन बदल सकता है और हमारे अंधकार में जीवन में रोशनी भर सकती है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि अगर हमें अपने परिवार में सुख शांति रखनी है तो हमें सत्संग की बातों को अवश्य मानना चाहिए। सत्संग की हर बात हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होती है और हमारे जीवन में नए रंग भरती है और हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, जो संकट होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, उनको काटती है और अच्छे रंग भर देती है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बहुत प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए संतों के बारे में ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ। अरे इतना उनके बारे में विचार करने के बजाय हमें अपने बारे में विचार करना चाहिए कि जो इतने दुखियों के, गरीबों के, पापियों के, दुष्टों के, नीचों के जीवन को संवारते हैं, तो उनके वो बुरे कर्म उनके जीवन को बिगाड़ थोड़े सकते हैं। उन्होंने वो कोई ना कोई संदेश देने के लिए दुनियावी लोगों को ऐसी घटनाएं अपने जीवन में जोड़ लेते हैं जिसके कारण कई तो उनको देख के दूर भाग जाते हैं और कई उनको देख के पक्के दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उस चीज़ को समझ जाता है वो पक्का हो गया, और जो उसको दुनियादारी की चीज़ों की साथ ही वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ संतों के पास नहीं टिक सकता। अंधेरा और प्रकाश दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। रवि रजनी एक साथ कभी नहीं आई, रात और दिन इकट्ठे नहीं रहते कभी भी। अगर दिन का उजाला होगा तो रात का अंधेरा गायब हो जाएगा। संतों के पास वही जीव आके ठहरते हैं कि जिनको अपना कल्याण कराना है और जो उन्होंने संतों की मति में अपनी मति को जोड़ दिया। जो उनकी मति के विरुद्ध अपनी मति रखता है संतों के सामने टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। उनकी या तो दुनियावी ख्वाहिश होंगी जो उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लिए फिरती हैं, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। इंसान का शरीर पूरा हो जाता है, किसी की आज तक पूरी नहीं हुई। लेकिन इंसान अगर गुरु की शरण में जाके टिक जाता है और गुरु के वचन की पालना करता है तो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से छाया के पीछे भागते भागते छाया भागती चली जाती है, लेकिन रुकने पर छाया हमारे कदमों में ही आके ठहर जाती है। इसी प्रकार से दुनिया के पदार्थ और चीज़ें ऐसी हैं कि इनको तलाश करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ नहीं आती है। हाथ आती हैं, छूट जाती हैं, निकल जाती हैं। निकलती प्रवचनों को वो सुनिए। हालात ऐसे गुजार देते हैं कि जिसके कारण हम कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर बैठते हैं और उस कर्म के भागी और भोगी बन के उसका कर्म के परिणाम को अपने कर्ज में शामिल कर लेते हैं। ये जीव इस संसार में अपने कर्ज को पूरा करने के लिए, फर्ज को पूरा करने के लिए और कर्म भोगने के लिए ही आता है। जिसने जैसे किए हैं वैसा उसका प्रतिफल उसको अवश्य मिलता है। लेकिन जो जीव संतों की शरण में चला जाए, चाहे वो कपट से जाए, चाहे वो किसी भी रूप में जाए, लेकिन वो जाएगा, मालिक उस पर कृपा करेंगे। संत की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है और जिस जीव को सुधारना होता है और वो जीव सुधरने वाला होता है। पात्र सुधरते हैं, कुपात्र कभी नहीं सुधरते। कितने ही महाराजियों के साथ अरमान साहब के शिष्य थे, कितने शिष्य थे, पता नहीं कितने गुरु बना दिए अरमान साहब ने। जो भी जाता था कि मेरे को गुरु क्यों नहीं बनाया, उनको भी कागज लिख के दे दिया, जाओ तुम भी गुरु है। यहाँ इसी एरिया में 10-15 गुरु बना रखे थे, जो भी सत्संगी वही गुरु था। लेकिन उनमें गुरुओं में कितने गुरु कामयाब हुए? वो गुरु नाम के गुरु नहीं थे। वो गुरु कैसे थे? लालच के गुरु थे, स्वार्थ के थे, मान बढ़ाई के थे। अगर सच्चे गुरु की तलाश करते तो जैसे अरमान साहब मिले, अरमान साहब का पता जब मस्ताना जी ने उनको दिया कि तुम हमारा जीव नहीं है, कि तुम तो अरमान साहब का जीव है, और जब अरमान साहब की शरण में आए
अरमान साहब ने खुद अपने शिष्य की बड़ाई लिख दी जो अभी ये गाई कि तू आया 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 तू जीव सुधारण आया, कि इसलिए आया है तू जीवों के कल्याण करने के लिए, उनका हित करने के लिए, उनको धर्म का मार्ग दिखाने के लिए, मुक्ति के रास्ते पे चलाने के लिए, और इस संसार के जितने भी आडंबर, पाखंड, झूठ, कपट और ये हठ धर्मिता फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए तू आया है। तो ऐसे जबकि हमारे मत में, हमारे मत का मतलब राधा स्वामी मत में जितने भी गुरु हुए हैं सभी पढ़े लिखे बहुत हुए हैं। स्वामी जी महाराज बड़े पढ़े लिखे थे, हजूर महाराज जी 5-6 भाषाओं के ज्ञाता थे, महर्षि शिवरतलाल जी MA डीलेट थे, बहुत सी पुस्तकें लिखी, और अरमान साहब भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनसे उनको संसारी भाषाएं के साथ साथ उन्होंने वो शब्द का ज्ञान था। उन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब हजूर महाराज जी अरमान साहब की शरण में गए तो उन्होंने उनके उस बुझे हुए दीपक को रोशन कर दिया कि जिससे शब्द का प्रकाश होता है। और उन्होंने कहा कि करनी करो, संत मत करनी पर जोर इसीलिए देता है। और इनको कहा है, स्वामी जी महाराज ने खुद लिखा है विद्या के बारे में, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। कि विद्या तू तो ऐसी है जैसे कीचड़ में लिपटी हुई है, संतों को जो विद्या आती है उस विद्या को तू नहीं समझती है। विद्या को अविद्या कह दिया, अज्ञान कह दिया उसको, कि तू संतों की कदर नहीं जानती, संतों के पास कौन सी विद्या है। तो संतों की विद्या को जो प्राप्त कर लेता है उसको इन चीज़ों की जरूरत नहीं, संसार के पदार्थों को वो तुच्छ समझता है, क्योंकि उसने उनको समझ लिया है, जान लिया है, और उनके महत्व को भी जानता है कि इनका कोई मतलब नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई। अरमान साहब ने ऐसी ऐसी परीक्षाएं उनकी ली कि चाहे उनके पास खाने के लिए नहीं था, 2 रुपये मांग लिए, महाराज जी उनको 2 रुपये नहीं दे सके। कहाँ से लाते 2 रुपये? 2 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन क्या किया, गुरु को नाराज नहीं करना चाहते थे। शिष्य के लिए अगर गुरु नाराज हो गया तो समझो कि उसकी संसार बर्बाद हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। गुरु को गुरु जो समझते हैं उनके लिए है, गुरुमुखों के लिए है, मनमुखों के लिए नहीं। गुरु तो बुल्ले शाह से थोड़े बिछड़े थे, बुल्ले शाह बहुत ऊंची जाति के थे और उनके गुरु अराई साहब नीची जाति के थे। लोगों ने बड़ा कहा कि अरे बुल्ले शाह, अराई गुरु बनाया तूने, नीची जाति का बनाया। कहने लगे खबरदार, मेरे गुरु के बारे में अगर ये कहा तो। ऊंची जाति क्या होती है? जात नहीं जगदीश कर, संतों के बिना जो फंसे जात में उलख 84 में, कि संतों के जात नहीं है। कबीर साहब ने भी कही है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कि संतों के दरबार में जाति पाति नहीं है। लेकिन गुरु रूठ गया उससे। किस बात पे रूठ गया? गुरु का इतना प्यारा बुल्ले शाह, इतनी करनी करने वाला, सिद्धि शक्तियां उसके आगे पीछे कहती थी। जिस पर दृष्टि डालता था मिट्टी सोना हो जाती थी, जिसको वचन कह देता था वो वचन पूरा हो जाता था। जिसके लिए जो भी काम बोल देते, बुल्ले शाह इतना सिद्ध हो गया कि गुरु के सामने तो नहीं, लेकिन उनके आगे ही उसमें ये करामातें थी। और सब उसको बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह सिर पे रखते, बड़ा इज्जत और मान देते। जो गुरु का प्यारा होता है वो संगत का प्यारा होता है। जो गुरु से बिछड़ गया वो संगत से भी बिछड़ गया, क्योंकि संगत को गुरु प्यारा है और गुरु को संगत प्यारी है। जिसको गुरु प्यारा लगता है, जो गुरु जिसको बनाना चाहे उसको बना सकता है। तो उसने सोचा कि हाथ जोड़ के विनती करी। परिवार में कोई शादी थी, कहने लगे कि राई साहब से कि जी मेरे घर में शादी है परिवार में और आपका निमंत्रण है, आप शादी में ज़रूर आना। बोले भाई ज़रूर आऊँगा, लेकिन अगर नहीं ब्यास किया तो कोई बात नहीं, कोई तो आएगा। बुल्ले शाह की परीक्षा लेने के लिए खुद नहीं गए। राई साहब ने एक दूसरे शिष्य को भेज दिया। लेकिन जब बुल्ले शाह के घर गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई संदेश दो, मैं गुरु के दर से यहाँ आया हूँ, गुरु ने मुझे भेजा है, शादी का निमंत्रण दे के आए थे ये।
और अब वो मिले भी नहीं है, काफ़ी देर होगी। बहुत देर के बाद एक बार आया, बुल्ले शाह देख के उसको चला गया, ना पानी की पूछी ना आओ भगत की। अरे गुरुमुख का तो अगर गुरु के दरबार का कुत्ता भी चला जाए तो उसके पैर छूता है कि अरे गुरु के दर से आया है, तो गुरु के पास से आया है, तेरे में गुरु की सुगंध आती है, तेरे में गुरु के गुण नजर आते हैं, तू धन्य हो गए, हम तो तू गुरु के दर्शन करके आया, तेरे दर्शन करने से मेरे भी कर्म और पाप कट जाएंगे। ये आस्था है, ये दृढ़ आस्था, ये गुरुमुखों की भाषा है, आम आदमी की भाषा नहीं है ये। हम तो कुछ करते भी नहीं, कुछ देख के समझते भी नहीं और जानते तो हैं ही नहीं। जब जानते नहीं, समझते नहीं, करते नहीं तो कल्याण कैसे? बनने से नहीं होता, होने से होता है। बनने के लिए तो रावण भी साधु बन के गया था, लेकिन माता सीता को चुरा के लाया था, बना था वो साधु हुआ नहीं, बना था। बनने से नहीं होता, होना चाहिए, होना चाहिए। होने के अंदर बड़ा आदमी को अपनी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़े दुख सुख सहने पड़ते हैं, दुनिया की मलामत बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो बेचारा भूखा प्यासा एक दिन रुका, 2 दिन रुका, आके गुरु से दे दिया संदेशा कि जी मेरी तो कोई पूछ नहीं की उन्होंने। बोले अरे, बोला तो चलो तेरी नहीं की तो हम भी उसको छोड़ देंगे आज से। बुल्ले से वापिस आया, कहने लगा दरवाज़ा बंद कर देना और उससे कह देना नहीं घुसेगा अंदर, दरवाज़ा बंद है उसके लिए, दरबार में नहीं आएगा। जब आया तो जो दरबारी थे उन्होंने गेट बंद कर दिया, नहीं आने दिया। कहने लगा अरे मैं बुल्ले शाह हूँ। बोला कोई बुल्ले शाह नहीं है, गुरु का हुक्म ये, तू अंदर नहीं आ सकता। बोला एक बार संदेश दे दो। बोला संदेश तेरा पहुँच गया, गुरु ने पहले ही कह दिया कि नहीं आने देना। और बुल्ले शाह राई साहब ने उसको कह दिया कि बुल्ले तेरी शाही अब ले चल, बुल्ला बुल्ला रह गया, अब तो कुछ नहीं है, वो सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ उसकी खत्म, कुछ नहीं। आम आदमी की तरह ठोकरे खाता फिरता है, कोई भाव नहीं देता, कोई पूछता नहीं तेरा क्या हाल है, तू कौन है। लेकिन गुरु का वो पक्का था, गलती उससे हुई थी, गुरु के पास में रहा था, गुरुमुख था, गुरुमुखता नहीं छोड़ी उसने। उसने सोचा कि गुरु को कैसे प्रसन्न करूं। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। औरों को प्रसन्न जो करता, गुरु से दरो घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता। सो जीव जानो अपघाती, उन संग काल करे उत्पाती। काल उनके साथ उत्पात करेगा। गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जन। गुरु को मानस जानते तेनर कहिए अंध दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु की गलतियां निकालते हैं कि गुरु ने ये गलती की। गलतियां तो परमात्मा की भी निकालते हैं कि परमात्मा ने इसका एक लड़का था क्यों मार दिया, इसको भूखा क्यों रखता है, इसको रोग क्यों लगा दिया। परमात्मा गलतियां करता है, बार बार सुनते कहते हैं अरे वो गलतियां नहीं करता। जीव अपने कर्म का भोगी है, वो भोगता है, करके आया है, कौन बचाएगा उसको। इंसान खुद बचे, खुद बचना चाहता है तो ही बचेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसके उन बुरे कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। हम जैसी फसल बोते हैं, जैसा बीज डालते हैं, हमें फसल भी वैसी प्राप्त होती है। अगर हम बबूल की फसल बोएंगे तो हमें बबूल प्राप्त होगा, कांटे प्राप्त होंगे। अगर हम गुलाब की फसल बोएंगे तो हमें गुलाब भी प्राप्त होगा। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गृहस्थ में रहते हुए नाम का जप अवश्य कीजिए। इससे आपके जीवन ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करेगा। गृहस्थ जीवन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होता है। जिस इंसान को गृहस्थ जीवन मिला है और भक्ति मिली है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही हमेशा नाम का सुमरण कीजिए, भगवानी भक्ति कीजिए और सतगुरु के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को पाक साफ पवित्र अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।